हमारे प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पदरेणु जी महाराज ने ये सेवक वाणी की बड़ी अद्भुत टीका की। बड़ी शास्त्र सम्मत बात महाराज श्री ने यहां सेवक वाणी के प्रत्येक वाक्य के विषय में लिखी है। तो जो मैं कह रहा हूं ना, अनर्थ की निवृत्ति कर ले, तो जैसे 5 प्रश्न पूछने योग्य बताए हैं, ऐसे महाराज श्री कह रहे, बोले 5 ही अनर्थ भी हैं साधक के जीवन में। और उसमें सबसे पहला अनर्थ क्या है? कह रहे मनमुखी साधना, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में कभी की थी। पग डंडी गाड़ी गहे, फिर इतूत पांव न दे, नागरिदास सांची कहे वस्तु घनेरी ले, इतूत पांव न दे। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, ये कान लगाकर सुनो कि हमारे आचार्य ने क्या कहा है। जहां जिसने जो कहा है सब ठीक है भाई, सबको प्रणाम है, पर ये देखो कि हमारे आचार्य ने क्या कहा है। मैं अब आपको अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव कह रहा हूं। जब कभी साधक जीवन में कोई द्वंद्व आकर खड़ा हुआ, या कभी कभी ऐसी स्थिति आ गई भाई 2 मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों ही सही लग रहे हैं, तो किस मार्ग पर जाना चाहिए। और जब किसी भी प्रकार से और किसी प्रकार से किसी विचार से उत्तर नहीं मिलता, फिर यह देखा जाता है भाई कि हमारे आचार्य की वाणी के, आचार्य के भाव के निकट कौन सा मार्ग है। हमारे आचार्य की वाणी का आधार लेकर यदि कोई मार्ग चयन करना पड़े, तो कौन सा मार्ग चयन किया जाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना कि कोई आकर मुझे कहता है कि अभी तो आपको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आपको केवल वृंदावन में ही रहना है। मैंने कहा देखो भाई, पहली बात तो निर्णय हमारा नहीं है, हमारे निर्णय से होता ही क्या, तिनका बयार के बस है, हमारे निर्णय से क्या होता। ये पहली बात तो हमारा निर्णय नहीं है। और मैंने कहा कि दूसरी बात, नियति से, प्रभु की इच्छा से मैं कहीं किसी और की शरण में भी तो जा सकता था। यदि श्री जी की कृपा ने मुझे श्री महाप्रभु जी के चरणों में ही लाकर बैठाया है, यहां तक आना बिना श्री जी की इच्छा के तो संभव नहीं था। मुझे अगर ऐसे आचार्य की शरण में लाकर बैठाया है, जिसने वृंदावन में पग धरने के बाद फिर कहीं और मुड़कर नहीं देखा, तो भाई मेरे आचार्य का आचरण मेरे लिए भी तो कोई पथ प्रशस्त करता है ना। मेरे आचार्य का आचरण मेरे लिए भी तो कुछ उपदेश करता है। आचार्य का आचरण ही तो उपदेश है। आचार्य अपने मुख से और कुछ नहीं कहता, उसका आचरण ही उपदेश है। वो जो कर रहा है वही आपके मेरे लिए उपदेश है, उसी का पालन आपको मुझे करना है। इसलिए मैंने कहा भाई, धर्म की, शास्त्र की सब बात ठीक है, अपने अपने स्थान पर वो सब ठीक है, पर हमको ध्यान रखना है कि हमारे आचार्य ने क्या आज्ञा की, हमारा कल्याण उससे होगा। तो कह रहे हैं कि साधक के जीवन में 5 अनर्थ हैं, और 5 अनर्थ में पहला अनर्थ क्या है? मनमुखी साधना। व्यास जी की वाणी हो, सेवक जी की वाणी हो, कबीर जी की वाणी हो, कबीर जी ने तो इस पर बहुत ही कहा है। श्री गुरु की वाणी में भी ऐसा संकेत अनेक स्थान पर मिलता है कि मनमुख आवे, मनमुख जावे, और मनमुख फिर चोटा खावे, और जितने नरक सु मनमुख देखा है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना है भाई कि ऐसे अपने मन से तो कहीं नहीं चलते जा रहे हैं हम। और गुरु की शरण में आने के बाद फिर तो ऐसा व्यभिचार नहीं होना चाहिए। क्या होता है गुरु को अपना मन देना, और क्या होता है गुरु को अपना जीवन देना, यही तो है। अगर मेरे आचार्य ने निपट एकांत में रहकर भजन किया है ना, तो फिर एकांत साधना अपने आप मेरे लिए आदेश हो जाता है। श्री महाप्रभु जी को कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका आचरण ही तो मेरे लिए उपदेश है और आदेश है। मेरे आचार्य ने कैसा जीवन जिया है, अपने गुरु के ही तो पद चिन्हों का अनुसरण किया जाता है। यही तो श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बोले अपना बिगड़ा मन कैसे सुधरेगा? बोले गुरु के चरणों का अनुसरण करते करते सुधरेगा।